Hey guys and welcome back to my channel. Guys, myself Dipesh Soni. I am a MBBS 4th year student studying in Abyssinia Tajik State Medical University in Dushanbe, ताजिकिस्तान. So आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इज MBBS अब्रॉड इज अ गुड ऑप्शन और नॉट. अगर है तो क्यों और कैसे. ठीक है, तो इस विषय के अंदर हम आज बात करने वाले हैं. मैं आप लोगों को विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा कि यदि आप इंडिया के अंदर नहीं सेलेक्ट होते हैं तो किस तरीके से बाहर जाना आपके लिए गुड ऑप्शन है. क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के अंदर हमेशा डाउट के अंदर रहते हैं कि किस तरीके से हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो सारी चीज़ होती है. तो उन पे मैंने पहले कुछ वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अब जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो थोड़ी डिफरेंट टॉपिक पे है कि कैसे MBBS अब्रॉड के अंदर MBBS करना कैसे एक अच्छा ऑप्शन है. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया और आप लोग नीट के एग्ज़ाम के अंदर सेलेक्टेड नहीं हुए. तो आप लोग जब नीट के एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हुए तब जाके आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल भी नहीं मिल सकती और तब आप सोचेंगे कि अब मेरे को MBBS करनी है, लेकिन मेरे पास इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर MBBS करने का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है. तो मुझे क्या करना चाहिए. अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप MBBS कर सकते हैं या फिर आप अब्रॉड के अंदर जाके MBBS कर सकते हैं. अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 70-80 लाख रुपए, तो आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाएं. बिकॉज इंडिया विल बी द फर्स्ट ऑप्शन टू चूज फॉर MBBS. सबसे पहले हम इंडिया को ही चूज करेंगे. सेकेंडरी ऑप्शन हम लोगों का है, कोई भी ऑप्शन लेंगे हम इंडिया से बाहर का, तो वो सेकेंडरी ऑप्शन है. सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे कि हम MBBS इंडिया के अंदर किस प्रकार कर सकते हैं. सो अब आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप इंडिया के अंदर MBBS करें. यदि आप प्राइवेट कॉलेज नहीं चूज करते हैं और अब आपको MBBS करनी है, देन यू शुड गो फॉर MBBS अब्रॉड. नाउ अब आप लोगों ने MBBS अब्रॉड के अंदर एडमिशन ले लिया, तो अब जो ये वीडियो का जो मेन मोटिव है कि क्यों MBBS अब्रॉड एक बेस्ट ऑप्शन है, सो मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट एक एक चीज तरीके से समझाता हूँ. तो भाई मैं इस वीडियो के अंदर कुछ 2-4 पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा और उनके बेसिस पे शायद आप लोगों को ये चीज़ लगेगी कि हाँ शायद ये बात इसने बिल्कुल सही कही है. सो मैं आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट बता देता हूँ. तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है मनी. देखिए, मनी मैटर्स. ठीक है, ये सबको पता है. अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा पैसा होता तो आप लोग पहले ही इंडिया के अंदर MBBS करा चुके होते प्राइवेट कॉलेज के अंदर. लेकिन आप लोगों के पास कम पैसे हैं, या फिर आप लोग कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप लोग थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं, जिस भी तरीके की आप लोग सोच रखते हैं, जो भी तरीके से आप सोचते हैं. सो गाइस, घूम फिर के बात ये है कि आप लोग यदि MBBS अब्रॉड करते हैं तो आप लोगों का पैसा सेव होगा. आप लोग कम से कम 40 से 50 लाख रुपए बचा सकेंगे. और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है. आप लोग 30 से 35 लाख रुपए के अंदर MBBS अब्रॉड करके आ सकते हैं, और वहीं इंडिया के अंदर आप यदि करते तो 80 से 90 लाख रुपए जा सकते थे. हो सकता है कि उससे भी ऊपर जा सकते थे. तो आप लोगों ने आपका एक अच्छा खासा अमाउंट बचा लिया है. सो गाइस, तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो यही था कि हम लोग एक अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं. सो गाइस, जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है कि नई कंट्री, नया कल्चर और नई चीज़ें. आप लोग नई कंट्री के अंदर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे. ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ नया नहीं सीखेंगे. यदि आप लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. आप लोगों को उस कंट्री का कल्चर सीखने को मिलेगा. आप लोग नए लोगों से इंटरेक्ट होंगे. आपको पता चलेगा कि दूसरे देश के लोग किस प्रकार के होते हैं. यदि आप कभी भी अब्रॉड नहीं गए हैं तो जिस भी कंट्री के अंदर आप जा रहे हैं उस कंट्री के अंदर जो वहाँ के लोकल्स होंगे उनसे आप लोगों का इंटरेक्शन होगा. सो गाइस, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आप लोगों को एक नई कंट्री का नया कल्चर एक अच्छे से सीखने को मिलेगा. एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट वी शुड नो इफ वी आर गोइंग टू अब्रॉड और एनीवेयर एल्स. बिकॉज इंडिया के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज़ सीख सकते हैं, जो इंडिया के अंदर है वही चीज़ सीख सकते हैं. उससे ज़्यादा हम नहीं सीख सकते, क्योंकि जब तक हम किसी एनवायरनमेंट के अंदर नहीं डलेंगे जब तक हम लोग कोई नई चीज़ एक्वायर नहीं कर सकते. गाइस, आप लोगों ने जो पहला पॉइंट था वो सुना कि पैसे आप लोग बचा सकते हैं, यू कैन सेव योर मनी. सेकंड, आप लोग नए कंट्री के अंदर जाएंगे तो नई चीज़ें सीखेंगे. अब जो थर्ड चीज़ आती है वो आती है कि लैंग्वेज. सो गाइस, लैंग्वेज एक बैरियर है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन लैंग्वेज सीखना एक बहुत अच्छी चीज़ है. आप लोग जिस भी कंट्री के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. क्यों सीखनी पड़ेगी? यदि आप लोगों को लोकल से इंटरेक्ट करना है, आप लोगों को कोई भी सामान खरीदना है, कुछ भी चीज़ खरीदनी है, तो आप लोगों को लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है. और लोकल लैंग्वेज आप लोगों को आएगी तो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है. आप लोगों ने कुछ नया सीखा, आप लोगों को एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने को मिली. आप लोग अभी तक सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जानते थे, लेकिन अब आपने एक नई चीज़ सीखी. आप रशिया गए तो रशियन सीखी, यूक्रेनियन या फिर और भी कोई लैंग्वेज सीखते हैं, आप चाइना वगैरह जाते हैं तो आपको एक नई लैंग्वेज सीखने को मिलेगी. सो गाइस, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि आप लोग नया कल्चर, नई लैंग्वेज, नए पीपल से मिलेंगे और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आप लोगों को. अब जो अगला पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है कि आप लोग नए नेचर के अंदर जाएंगे, नया एनवायरनमेंट होगा और नया टेम्परेचर होगा. गाइस, अपने इंडिया का जो टेम्परेचर है वो अब्रॉड के मुकाबले में आप लोगों को पता है कि थोड़ा गर्म है. सो गाइस, जो इंडिया का नेचर है, इंडिया का टेम्परेचर है, वो अब्रॉड से वेरी करता है. आप लोगों को ये बात पता होगी कि इंडिया के अंदर तो अलग अलग तरीके के अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग सब चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है. यहाँ पे बारिश भी होगी, गर्मी भी अच्छी खासी रहती है और ठंड भी अच्छी रहती है.
लेकिन यदि आप अब्रॉड जाएंगे, मान लीजिए आप कोई भी रशियन कंट्री के अंदर जाते हैं, यूक्रेनियन कंट्री के अंदर जाते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे एक नया टेम्परेचर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यहाँ के प्रकार की गर्मी नहीं पड़ती है। आप रशिया जाएंगे तो आपको रशिया के अंदर अच्छा खासा ठंडा टेम्परेचर आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा। रशिया के अंदर जाएंगे तो पूरे रशिया के अंदर स्नोफॉल होती है, तो आप वो बच्चा देख सकता है। तो ये नई एक्सपीरियंस है गाइस, ये नई चीज़ वहाँ पे जाके बच्चा देखेगा। ठीक है, अब वो किस तरीके से टेम्परेचर के अंदर बच्चा अडेप्ट करेगा, धीरे धीरे अडेप्टेशन उसका आएगा, क्योंकि एकदम से जाएगा तो उसको भी ज़्यादा ठंड लगेगी और भी किसी प्रकार की परेशानी होगी स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सीख जाएगा। सो गाइस ये एक अच्छी चीज़ है कि उसको एक नया टेम्परेचर देखने को मिलेगा, नई लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, लोकल से इंटरेक्ट करेगा, नया कल्चर, नया नेचर। गाइस एवरीथिंग विल बी न्यू वट एवर ही विल सी इन अब्रॉड। सो गाइस ये चीज़ें थी, मैं आप लोगों को बताना चाहता था। एक लास्ट पॉइंट और मैं ऐड करना चाहता हूँ गाइस, वो चीज़ तो आप लोग वैसे इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं। आप लोगों को मैनेजमेंट आएगा, आप अकेले रहेंगे वहाँ पे, अपने घर वालों से दूर रहेंगे, अपने जो लोकल दोस्त हैं यहाँ से उनको छोड़ के आप लोग वहाँ पे नए दोस्त बनाएंगे अपने, तो आपका जो एक एरिया था आप वो छोड़ के और दूसरी एरिया के अंदर जाएंगे, तो आप लोगों को थोड़ा अडेप्ट करने में, थोड़ा एक्वायर करने में चीज़ों को टाइम लगेगा। और फिर अब आप लोगों को सारा काम खुद से करना है। यदि आप फ्लैट पे रह रहे हैं तो आप लोगों को खाना भी बनाना पड़ेगा, आप लोगों को और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको वहाँ पे सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी। सो गाइस ये नई चीज़ है, आप लोगों को एक मैनेजमेंट सीखेगा, आप लोगों का खुद का पढ़ाई का क्राइटेरिया तैयार होगा वहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि एक बच्चा अब्रॉड जाता है तो वो क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे नहीं सीखता है। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को समझाने में शायद सक्षम रहा हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एंड मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, दासी खुदा नहीं।